नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। आपका स्वागत और अभिनंदन। अखिलेश यादव को उन्हीं के एक सांसद ने बुरा फंसा दिया है। अगर अखिलेश यादव सांसद की बात मानते हैं तो पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। वो किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं और वो जिद्दी स्वभाव के हैं। और उनके सांसद के बिगड़े बोल जो अभी अखिलेश की मुलाकात थी उस पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। रामपुर के सांसद ने यह बयान क्यों दिया, किस वजह से दिया, किसने दिलवाया, ये तो रामपुर के सांसद बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। लेकिन रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के उस बयान का करारा जवाब दिया जिसमें उन्होंने ना पहचानने की बात कही थी। अब इस बयान के बाद सियासी संग्राम बन गया है। हम बयान का जिक्र करेंगे और भी बातें करेंगे, हम उस बात पर भी चर्चा करेंगे तो उन्होंने एक बार और भी 2024 में भी उन पर तंज कसा था। तब भी उनकी पत्नी यानी आजम खान की पत्नी तंजीमा फातिमा ने उन पर बड़े आरोप लगाए थे और बड़े उन पर सवाल किए थे। तब भी उन्हें काफी कुछ कहा गया था जब तंजीम फातिमा ने उन पर हमला बोला था। अब चूंकि आजम खान खुद जेल से बाहर आ गए हैं तो अब की आजम खान ने एक शब्द कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि रामपुर का सांसद कौन है। उन्होंने कहा मैं एक नाचीज हूं, वो आलिम हैं, वो गालिब हैं, वो फला हैं, वो फला हैं। और उसके बाद इनका ये बयान आया। आपको बता दें कि रामपुर जेल से जब आजम खान निकलते हैं तो आजम खान को लेने कौन गया? कोई भी समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता उन्हें जेल से रिसीव करने नहीं गया। उन्हीं के खेमे की माने जाने वाली, उनकी चहेती, उनकी साथी, हमेशा साथ देने वाली रुचवीरा सिंह पहुंची। रुचवीरा जो मुरादाबाद की सांसद हैं उन्हें लेकर आई। इस दौरान किसी ने भी उनसे रास्ते तक में भी मिलना मुनासिब नहीं समझा। रामपुर के सांसद नहीं मिलने गए। जब वो नहीं मिलने गए तो 8 अक्टूबर को जब अखिलेश यादव आ रहे थे तो 7 अक्टूबर को ही आजम खान ने ऐलान कर दिया कि मैं अकेले में अखिलेश यादव से मिलूंगा, मैं किसी के साथ नहीं मिलूंगा। और वो कोई किसी को लाना चाहते हो तो बरेली छोड़ के आ जाए। मजबूरन अखिलेश ने रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर छोड़ा। उसके बाद चर्चा हुई बीच में कि शायद उन्हें जब जेल से रिसीव करेंगे तो शिवपाल यादव जाएंगे। शिवपाल यादव भी लेने नहीं गए। उसके बाद बड़ी तेजी से, उससे पहले से चर्चा चल रही थी कि आजम खान बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। मायावती ने उनके बारे में मंच से जब कुछ कहा तो उन्होंने बड़ी मायावती की तारीफ की। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो हम उनसे मिलने भी चले जाएंगे। अब रामपुर के सांसद का ये बयान आग में घी का काम कर रहा है। पहले ये समझ लें कि क्या कहा नदवी ने। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने सपा नेता आजम खान के उस बयान का करारा जवाब दिया है जिसमें उन्होंने ना पहचानने की बात कही थी। नदवी ने कहा कि जिले की 20 लाख आबादी का नेतृत्व करने वाले सांसद को अगर कोई नहीं पहचानता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2024 का चुनाव किसी खानदान या शख्सियत के नाम पर नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर लड़ा गया और जीत हासिल हुई। सांसद नदवी के मीडिया प्रभारी ने उनके बयान की पुष्टि की है। नदवी ने कहा कि पहले भी रामपुर से कई सांसद रहे हैं। उन्हें जनता की नुमाइंदगी के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सभी पूर्वज रामपुर में दफन हैं, यहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने उन्हें अपना नेता माना है, हमें चुना, संसद भेज दिया। अब अगर इस पर किसी के पेट में दर्द है
तो मैं क्या करूं? ये पहली मर्तबा नहीं थी। इससे पहले भी मोहिबुल्लाह 2024 में जब चुनाव जीते जून में, उन्होंने कहा कि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी तंजिमा फातिमा ने गुरुवार को रामपुर से नवनिर्वाचित सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर उनके हालिया बयान को लेकर निशाना साधा। मंगलवार को पत्रकारों से जब बातचीत करते हुए नदवी ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को सुधार के लिए जेल भेजा जाता है। नदवी ने रामपुर से करीब 87,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को सुधार के लिए जेल भेजा जाता है। जेल एक सुधारात्मक सुविधा है और मैं आजम खान के लिए केवल प्रार्थना कर सकता हूं। तब उनकी टिप्पणी पर फातिमा ने कहा था कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, इससे पता चलता है कि उन्हें जेल जाने का काफी अनुभव है। रामपुर सीट के लिए सपा ने पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के पसंदीदा असीम राजा को अनदेखी करते हुए दिल्ली के मौलवी नदवी को चुना था। आजम कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद सीतापुर जेल में बंद थे। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद रामपुर जेल में बंद फातिमा को पिछले महीने जमानत पर रिहा किया गया था। इसी बीच मुरादाबाद लोकसभा सीट से जीत हासिल करने वाली सपा उम्मीदवार ने भी सपा सांसद रुचवीरा ने भी नदवी के उस समय बयान की आलोचना की थी। आजम खान 10 बार विधायक रहे, एक बार सांसद रहे। पिछले 4 दशकों से आजम खान का गढ़ रहे रामपुर में 2019 के बाद बीजेपी ने काफी तेजी से अपनी मजबूत पकड़ की, लेकिन इस बार आजम खान जेल में बंद होने के कारण 2024 के चुनाव मैदान से दूर रहे और समाजवादी पार्टी ने एक नए चेहरे को उतारकर वहां चुनाव फतेह कर दिया। इस सब के बाद वहां के सियासी समीकरण आगे पीछे हुए। मोहिबुल्लाह की मस्जिद में जब अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और कई सांसद उनके साथ जब वहां पहुंच गए मस्जिद में, तो इस तस्वीर पर बड़ी बहस हुई थी। इस तस्वीर पर भी बड़े कसीदे गढ़े गए, लेकिन आजम इस बात से क्या बिगड़ेंगे कि आजम कोई बड़ा फैसला लेंगे? वो जब लगातार कह रहे हैं कि हमारी बसपा से कोई लड़ाई नहीं है, हमने मायावती का बड़ा सम्मान किया था, वो हमारी आदरणीय है, वो दलितों की एक दरख्त हैं, बड़ी नेताएं, करिश्माई नेताएं, तो क्या नदवी के बयान के बाद अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है? 2024 के लोकसभा चुनाव में जो थोड़ा मुस्लिम तितिर बितिर रहता था, वो राहुल गांधी पर भरोसा होने के कारण इंडिया गठबंधन की तरफ 100% चला गया। और जब 100% मुस्लिम चला गया तो लोकसभा में एक बड़ी जीत फतह हासिल कर ली। अखिलेश यादव इस समीकरण को भली भांति समझते हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं और इसीलिए ये घटनाएं क्लियर हो रही हैं, ये सामने आ रही हैं। 2027 में चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। अगर मायावती जी जो भीड़ दिखाई है और वो 15 से 18% वोट लेने में कामयाब हो गई, भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार भी सरकार बना ले तो अतिशयोक्ति मत समझिएगा। सपा पीडीए का नारा लेके चली है, अगर उसमें से डी निकल जाती है और ए निकल जाती है और ये दोनों जाके बसपा में जुड़ जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का कारवां काफी बड़ा हो जाएगा। मायावती की कानून व्यवस्था से लोग परिचित हैं। मायावती की तरफ बीजेपी का नाराज वोट अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में अखिलेश यादव की कानून व्यवस्था से सब लोग परेशान हैं कि फिर एक व्यक्ति एटा में होगा, एक व्यक्ति मैनपुरी में होगा, एक इटावा में होगा, एक फर्रुखाबाद में होगा, एक रामपुर में होगा, एक मुजफ्फरनगर में होगा, एक सहारनपुर में होगा, एक गाजियाबाद में होगा, एक नोएडा में होगा। इन ठेकेदारों को कौन रोक पाएगा? हर व्यक्ति के दिमाग में यह चीज घूम रही है।
जिसका तोड़ आज तक भारत समाजवादी पार्टी के नेता बता नहीं पाए। और समाजवादी पार्टी के जब बातचीत का दायरा आता, अखिलेश एक पढ़े लिखे और सभ्य नेता हैं, बात को समझते हैं, बात के अंदर तक जाते हैं, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द मंडली घूम रही है वो इन सब बातों से बेखबर है। वो आज भी ये समझ रही है कि हम पीडीए का नारा चलाकर, लोगों की बैठकें करके, लोगों की मीटिंगें करके, लोगों को प्रोत्साहित करके हम तोड़ लेंगे। ये करना बड़ी टेढ़ी खीर है। जैसे ही कोई एक हिंदू मुसलमान विरोधी खबर आती है वैसे ही सबके मन डोलने लगते हैं। फिर पश्चिम वाले कहते हैं कि हमने वो देखा है 2012 से 2017 का शासन, फिर बीच वाले कहते हैं कि हमने देखा है 2012 से 2017 वाला शासन। तो आधा प्रदेश तो यूं उलझ जाता है। बरेली का मामला अभी क्यों सामने आया? अभी से नैरेटिव गढ़ा जाएगा और इस गढ़े हुए नैरेटिव से वापस निकलना बड़ी टेढ़ी खीर है। लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव को नहीं जोड़ा जा सकता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा नहीं जोड़ा जा सकता है। जो लोकसभा में एक अभियान चला क्षत्रिय सेना का, करणी सेना का, उसने भी बड़ा काम किया। उसी की उठापटक में 10, 15, 20 सीटें ऊपर नीचे हो गई। ये चीजें सब समझनी पड़ेंगी। पूरा प्रदेश का ब्राह्मण समाज नाराज है, लेकिन अखिलेश के समर्थक कुछ लोगों ने ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, और अभियान छिड़ेगा तो कौन वोट करेगा? अखिलेश यादव सर्व समाज के नेता होने चाहिए। इस उत्तर प्रदेश में वही राज करेगा। 2012 में वो सर्व समाज के नेता बने, और जब सर्व समाज के नेता बने तो हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय ने उन्हें वोट दिया। उस समय बसपा की कई कमियों से अखिलेश का ग्राफ काफी ऊंचा था। वो एक पढ़े लिखे और समझदार नेता थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव डायरेक्ट लोगों से संपर्क और डायरेक्ट लोगों के साथ जुड़ने का जब तक काम नहीं करेंगे, कुछ लोग उन्हें फिर उसी तरीके से बदनाम कर देंगे जो छवि 2012 से 17 के बीच प्रदर्शित की जाती रही। और अगर वो नहीं निकली तो फिर समाजवादी पार्टी जीतती जीतती रह जाएगी। ये तय कौन करेगा? ये तय करेगा समाजवादी पार्टी का अपर लेवल का कैडर। ये कौन तय करेगा? इस तय करने के पीछे मनसा सपा को भी अपनी साफ दिखानी पड़ेगी। मैंने 2022 में भी संदेश देने का अखिलेश यादव जी की प्रयास किया कि अखिलेश यादव जी, अगर आप गारंटी अपराध पर ले लेंगे, प्रदेश में चुनाव बदल जाएगा। इस बार फिर कह रहा हूं कि उन्हें कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी, कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी, कुछ चीजें अलग से लानी पड़ेंगी, जिससे सामाजिक दायरे में उनका चेहरा एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति का चेहरा साबित हो। और जब तक वो साबित नहीं होगा, लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव को जोड़कर मत देखिए। आपको ये तय करना पड़ेगा। ये 9 तारीख की भीड़ बहुत कुछ सवाल आपके सामने खड़े कर गई है। इसको अगर जिस हिसाब से कुछ लोग सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं और माइनॉरिटी में अगर एक बार सेंध लगी, मैं फिर आपको एक बात बता दूं कि मुस्लिम वोट अब किसी का स्थायी संपर्क ही नहीं है। वो जो पार्टी आगे बढ़ती दिखेगी, जिसकी भीड़ बढ़ती दिखेगी, वो उसी के साथ चल पड़ेगा। उसका उद्देश्य है कि भाजपा को सत्ता में आने से कैसा रोका जाए। वो उसी के साथ चल पड़ेगा जहां भीड़ दिखेगी। अगर मायावती जी ने उस दिन समाजवादी पार्टी की जगह भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला होता तो सब धरे के धरे सबके अरमान रह जाते, एक तरफा मामला तय हो जाता। लेकिन अभी भी वक्त है उनके पास, अभी भी समय है। इधर अखिलेश यादव को अपनी थोड़ी सी चालों में परिवर्तन करना पड़ेगा। कई चीजें हैं बहुत अच्छी हैं उनमें। एक सुलझे हुए नेता हैं, एक समझदार नेता हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, समस्याओं को समझते हैं, सुलझाने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जीतने के लिए पूरे प्रदेश को मथना, 23 करोड़ लोगों में विश्वास हासिल करना, चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता है।
चुनाव विश्वसनीयता पर जीता जाता है। जो विश्वसनीयता पहले थी वो धीरे धीरे डगमगा सकती है। माहौल बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है। ऐसे में रामपुर सांसद का ये बयान और आजम खान को भारी पड़ा। तो आजम खान भले ही चुनाव ना लड़े, आजम खान भले ही किसी दल में शामिल ना हो, आजम खान का रूठ के बैठ जाना भी समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। तो समाजवादी पार्टी को अभी सोचना पड़ेगा। अखिलेश यादव के साथ फिर वही खेल होगा जो हुड्डा के साथ हुआ। अखिलेश यादव के साथ वही खेल होगा जो शरद पवार के साथ महाराष्ट्र में हुआ। इसलिए बड़ी तन्मयता से समझकर सोचिए और विचार कीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।